हेलो एवरीवन, कैसी हो आप सब। बढ़िया हूँ। क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड वालों। तो 23 मार्च को आप लोग का एग्ज़ाम है कंप्यूटर एप्लीकेशन का, और यहाँ पे हम इम्पॉर्टेंट 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो आपका एग्ज़ाम में आने वाला है। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम 20 एमसीक्यू कंप्यूटर एप्लीकेशन का करता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोले गए, पहला क्वेश्चन बोला गया कि ये आपको कुछ दिया हुआ गया है कि नेम द एबव स्ट्रक्चर। तो 5 यहाँ पे आप दिख रहा होगा, 5 जो है कॉलम है और 4 जो है रो है। 2 डायमेंशनल एरे है जिसमें 4 रो और 5 कॉलम है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया है कि जावा कंपाइल्ड कोड बाइट कोड कैन रन ऑन ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम, नेम द फीचर। कि जावा कंपाइल्ड कोड जो है, बाइट कोड जो है, वो आपके ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या कर सकता है, दौड़ सकता है, चल सकता है। तो ये फीचर का नाम क्या है? तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। क्या नाम है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है साइज आपका /n इज। ये कितना साइज होता है? 2 बाइट्स होता है। इसका मतलब क्या होता है? 2 बाइट्स। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया है आइडेंटिफाई द ऑपरेटर दैट गेट्स द हाइएस्ट प्रीसीडेंस व्हाइल एवुलेटिंग द गिवन एक्सप्रेशन a प्लस बी परसेंटेज सी इंटू डी माइनस ई। ये आपका डिवाइड है, ठीक है। तो इसमें आपके मैक्सिमम कहाँ से मिलेगा? तो ये परसेंटेज जो आपका डिवाइड है वहाँ से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए वैलिड जावा कीवर्ड। कि इनमें से कौन वैलिड जावा कीवर्ड है? वैलिड जावा कीवर्ड, तो इनमें से जो है आपका स्टैटिक है। कौन है? स्टैटिक। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, करेक्ट। अगला क्वेश्चन बोला गया है द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग कोड इज, द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग कोड इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट मैथ डॉट सेल 6.4 प्लस मैथ डॉट फ्लोर -1.2। तो इसकी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आपका देगा, ठीक है। यहाँ से जो आपका आंसर आ जाएगा, क्या आएगा बता सकते हो क्या? ए जो आपका आ जाएगा, ठीक है, आंसर आपका यहाँ से मिलेगा 4 मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 4 मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 4, क्योंकि ये आपका दे देगा 6 मैक्सिमम इंटीजर, और ये क्या दे देगा? -2 देगा। 6 - 2 कितना हो जाएगा? 4 आएंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4.0। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन डी मिलेगा, 4.0 मिलेगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला गया? विच ऑफ द फ्लोइंग रिटर्न ए स्ट्रिंग। इनमें से कौन एक जो स्ट्रिंग है वो, इनमें से फ्लोइंग स्ट्रिंग जो है रिटर्न स्ट्रिंग है। इनमें से एक रिटर्न स्ट्रिंग है, कौन है इनमें से? वो पहचानना है हमें। क्या हो जाएगा? 7 का जो करेक्टर आंसर हो जाएगा रिप्लेस करेक्टर कॉमा करेक्टर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू विथ रिगार्ड टू ए स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट के रिगार्ड के साथ कौन इनमें से सही नहीं है? कौन नहीं सही है? ऑप्शन बी हो जाएगा सपोर्ट्स फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला गया? कंसीडर द एरे गिवन बिलो, कैरेक्टर CH AEIOU, write the output of the following statement system dot out dot pin dot in character 0 a start 2। तो यहाँ से आपके आउटपुट ये प्रिंट में क्या हो लेंगे? क्या मिलेगा? 130 मिलेंगे। कितना मिलेगा? 130। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया है टू एग्जीक्यूट ए लूप 10 टाइम्स विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट। कि एक आपके 10 टाइम्स लूप को एग्जीक्यूट कर रहा है, तो इनमें से कौन सही होंगे? कौन सा सही होगा बता सकते हो क्या? सर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 4 इंट i = 1, i <= 30, i + 2। तो ये 10 टाइम्स आपकी इंटर करेंगे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। समझ आ गई बात है। अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला गया? ए सिंगल डायमेंशनल एरे हैज 50 एलिमेंट। एक सिंगल डायमेंशनल एरे के पास कितना? 50 एलिमेंट है। Which of the following is the correct statement to initialize the last element to 100।
तो इनमें से जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएंगे x49 इक्वल टू 100। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, मेथड प्रोटोटाइप फॉर द मेथड कंप्यूट विच एक्सेप्ट 2 इंटीजर आर्गुमेंट एंड रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स। तो 12 का जो ऑप्शन सही हो जाएंगे बुलियन कंप्यूट हो जाएगा इंट ए इंट बी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 12 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13, द स्टेटमेंट दैट ब्रिंग्स द कंट्रोल बैक टू द कॉलिंग मेथड इज, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलते हैं रिटर्न। क्या बोलते हैं, रिटर्न। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ बुलियन वेरिएबल इज, जो बुलियन वेरिएबल के डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, क्या हो जाएंगे, फॉल्स। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15, द मेथड टू कन्वर्ट ए लोअर केस कैरेक्टर टू अपर केस इज, इनमें से कौन मेथड है जो लोअर केस कैरेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट करते हैं। तो 15 का जो हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कैरेक्टर टू अपर केस, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16, assertion ए इंटीजर क्लास कैन बी यूज्ड इन द प्रोग्राम विदाउट कॉलिंग ए पैकेज, रीजन आर इट बिलोंग टू द डिफॉल्ट पैकेज जावा डॉट लैंग्वेज। तो 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए और आर आपका सही है, और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसर्शन के लिए, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ए स्टूडेंट एग्जीक्यूट द फ्लोइंग कोड टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल x by 2, ही हैज रिटन द फ्लोइंग स्टेटमेंट विच इज इनकरेक्ट, x इक्वल टू +2, वाट विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, ए x प्लस इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू x+2। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर हो गए क्या होंगे बता सकते हो, क्या होंगे बता सकते हो, क्या ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ए एंड सी आपका सही है, ए एंड सी आपका जो है वो दोनों सही स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 बोला गया है द स्टेटमेंट यूज टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग एरे स्ट्रिंग एज इज। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो स्ट्रिंग प्रेजेंट होता है, स्टेटमेंट जो यूज किया जाता है स्ट्रिंग एरे स्ट्रिंग इज, ए स्ट्रिंग क्या कहलाता है, ए स्ट्रिंग क्या कहलाता है, एस डॉट लेंथ, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, कंसीडर द फ्लोइंग प्रोग्राम सेगमेंट इन विच द स्टेटमेंट आर जम्बल्ड, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेटमेंट टू स्वैप टू वेरिएबल यूजिंग द थर्ड वेरिएबल, वाइड स्वैप इंट ए इंट बी, करली ब्रैकेट ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू टी, इंट टी इक्वल टू 0, टी इक्वल टू ए। तो इनमें से जो करेक्ट ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है। तो पहले क्या हो जाएगा 3 नंबर, 3 से फिर क्या हो जाएंगे, 3 से जो आपका हो जाएगा 4 नंबर, 4 नंबर से फिर किस में आ जाएगा 1 नंबर, 1 नंबर से किस में हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, 3 से 4, 4 से 1, 1 से 2, कोई मिला ऑप्शन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 एसर्शन एंड रीजन के हैं। क्या बोला गया किया कि आर्गुमेंट इज ए वैल्यू दैट इज पास्ड टू ए मेथड व्हेन इट इज कॉल्ड। ठीक है, एसर्शन क्या है, सही है। वेरिएबल विच आर डिक्लेयर्ड इन ए मेथड प्रोटोटाइप टू रिसीव वैल्यू आर कॉल्ड एक्चुअल पैरामीटर, नहीं एक्चुअल पैरामीटर नहीं कहा जाता है। क्या हो जाएगा, एसर्शन सही है, रीजन गलत है, क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन सी जो है आपका सही हो जाएंगे। तो ये 20 क्वेश्चन जो आपके हैं वो 23 मार्च के लिए इम्पॉर्टेंट है, और ये सब सीरीज जरूर देख के जाए, आपको कुछ हेल्प हो जा सकते हैं। थैंक यू।